आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जब रॉ के डीजी ने आईएसआई की डीजी की मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। रॉ और आईएसआई ये दो दुनिया की वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि ये दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इनके ऊपर कई फिल्में भी बनी। गो के जो इंडिया ने मोस्टली इसके ऊपर फिल्में बनाई उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कम अज़ कम ये बात दुरुस्त है कि रॉ और आईएसआई इन्होंने मोस्टली जो काम किया है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया है। लेकिन कभी कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाऊंगा जब एक फॉर्मर डीजी रॉ ने डीजी आईएसआई की मदद की। जी हाँ, वाक़या कुछ यूँ है जनाब कि फॉर्मर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब, इनकी मदद की गई फॉर्मर डीजी रॉ अमरजीत सिंह दौलत की जानिब से। हुआ यूँ कि जनरल असद दुरानी साहब के बेटे काफ़ी अरसे से जर्मनी में मुकीम हैं और जर्मन नेशनल भी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया, यानी वो डुअल नेशनल हैं। और उन्होंने कंपनी बनाई जर्मनी में, उसके वो को फाउंडर थे और उसका एक ऑफिस भारत में भी बनाया गया। और जो इंडिया ऑफिस था वो भारत के शहर कोची में बना और वहाँ पे अपने ऑफिस में रिक्रूटमेंट के लिए जनरल असद दुरानी के बेटे उस्मान गए और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया भारत जाने के लिए। और भारत में जब कोई भी पाकिस्तानी जाता है तो उसको पूरे मुल्क का वीज़ा नहीं दिया जाता, कुछ शहरों तक वो वीज़ा होता है। आपने अगर 2-3 शहर विजिट करने हैं और आपको इंडियन वीज़ा मिले तो आपको उन्हीं 2-3 शहरों का वीज़ा मिलता है, आप उसके अलावा किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते। अब इस बात से जनरल असद दुरानी के बेटे उस्मान लाइल्म थे और उनके जो होस्ट थे, जो उनका वीज़ा और सारा इंडियन स्टे के जो मामला देख रहे थे, वो शायद इस बात से लाइल्म थे। तो उन्होंने उनको कोची का तो वीज़ा बहरहाल ले दिया, लेकिन उनका जो वापसी का टिकट था वो मुंबई से था, जबकि उनके पास मुंबई का वीज़ा नहीं था। अब जनरल असद दुरानी कहते हैं कि उस्मान जैसे कोची गया, वहाँ पे उसने इंटरव्यूज़ किए, वहाँ पर जिन लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तान से हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको एंटरटेन किया, बड़ा अच्छे तरीके से वो वहाँ पर रहे। लेकिन वापसी के लिए जिस वक्त वो मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे हुकाम ने उनको रोक लिया कि आपका तो जनाब मुंबई का वीज़ा ही नहीं था, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुंबई में क्या कर रहे हैं। अब ऐसे में उस्मान साहब बौखला गए। उन्होंने फौरी तौर पे जनरल असद दुरानी को कांटेक्ट किया, तो जनरल साहब ने भी कहा कि तुम्हारे होस्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया है। बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पे मामले को जो है वो सेटल करने के लिए अमरजीत सिंह दौलत जो फॉर्मर डीजी रॉ है उनको कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सिचुएशन ये है, उस्मान इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट में है और उसको वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो पूछ रही हैं कि अब जनाब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आप करंटली इस मामले को देखें इससे पहले कि वहाँ पर कोई मसला बने। अमरजीत सिंह दौलत साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ, ये अक्सर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो मैं इसको सेटल कर लूँगा, आप परेशान ना हो। लेकिन जनरल असद दुरानी साहब बहरहाल परेशान थे क्योंकि उस्मान उनका बेटा था और जनरल साहब फॉर्मर डीजी आईएसआई थे, तो वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि अगर वहाँ पर किसी को इल्म हो जाता है कि उस्मान जो है ये फॉर्मर डीजी आईएसआई का बेटा है, तो इसका तो एक बड़ा मसला बन जाएगा और ये ना हो कि उस्मान के लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। बहरहाल वो बैक टू बैक कांटेक्ट करते रहे अमरजीत सिंह दौलत से। अमरजीत सिंह दौलत ने भी आगे कोशिश की और फाइनली फिर अमरजीत सिंह दौलत जो है वो थोड़ा सा को रास्ता बनाने में कामयाब हुए। उस्मान साहब ने मुंबई से एक टिकट करवाया। जब अथॉरिटीज़ ने उनको बुलाया कि भाई अगर ठीक है तुमने मुंबई से वापस जाना है, तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है, तो कम से कम तुम्हारे पास टिकट तो होगा, तो उन्होंने वहाँ भी बैठे बैठे फौरी तौर पर टिकट करवाया। और टिकट करवा के, क्योंकि जो पहले उनका टिकट था वो फ़्लाइट जा चुकी थी, उसमें वो फ्लाई नहीं कर सके थे, उन्होंने दूसरा टिकट करवाया और फाइनली फिर उनको वहाँ से फ़्लाई करने की इजाज़त मिली मुंबई से और वो मुंबई से वापस जर्मनी चले गए। तो इसके बाद फिर जनरल असद दुरानी साहब ने जो फॉर्मर डीजी रॉ है अमरजीत सिंह दौलत, उनका
शुक्रिया भी अदा। ये वाक़या जो है ये इस किताब में लिखा हुआ है, स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। ये किताब है जिसको लिखा है अमरजीत सिंह दौलत ने, जो फॉर्मर डीजी रॉ है, जनरल असद दुरानी जो फॉर्मर डीजी आईएसआई हैं, और आदित्य सिन्हा। इन तीनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग इस सारे इशू के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ों के ऊपर, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये किताब। और इस किताब की खूबसूरत चीज़ ये है कि इन्होंने रवायती अंदाज में किताब नहीं लिखी। ये एक डिस्कशन है बेसिकली जो मुख्तलिफ मकामात पर इन तीनों अशखास के दरमियान हुई है। उस डिस्कशन को इन्होंने एज इट इज़ जो है वो किताब में लिखा है, और इसका हर एक चैप्टर जो है आप अलहदा बैठ के पढ़ सकते हैं। इसका पुराने किसी चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हर टॉपिक के ऊपर जो इनकी डिस्कशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं फिर एक मरतबा उन लोगों को ये किताब रिकमेंड करूँगा जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड जो इशूज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। ये स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस ये किताब का नाम है, और इसमें ये वाक़या भी लिखा हुआ है जो वाक़या आज की इस वीडियो में मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।